बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इस्लामाबाद स्टाइलिश टेलर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो। सूट प्रेस करने का जो मुकम्मल तरीका है, जो पहली प्रेस होती है वो उसका प्रेस करने का मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हमने बाजू को इस तरीके के साथ बिछा लेना है और इसकी जो सिलाई है उस पर अच्छे तरीके से शावर लगा के हमने इस्त्री करनी है। और कफ वाली साइड से हमने कफ को पकड़ के जो सिलाई है उधर से हमने इसको पकड़ कर इसकी जो सिलाई को बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। आप इस तरीके से अगर प्रेस कर लेंगे तो आपको, अगर आपका सूट वॉशिंग भी हो जाएगा तो उसके बाद भी आप कमीज़ को बिछाएंगे तो आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके के साथ हमने इसकी सिलाई को अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। इसके जो दुपट्टे हैं, जो कफ में हम प्लेट डालते हैं, इसको बिल्कुल स्ट्रेट हमने रखना है। तो ये प्लेट हैं बिल्कुल सीधे रखेंगे। इस तरीके के साथ हम इसको प्रेस करेंगे और जो बाजू दूसरा बाजू है उसको भी हम इस तरीके के साथ बिछाएंगे, शावर लगाएंगे। सॉफ्ट कॉटन का ये सूट है तो इस तरीके के साथ हमने इसकी सिलाई को प्रेस करना है। और जो सिलाई है उस साइड से कफ के पास से हमने, और इसके जो मोढे के पास से हमने कमीज़ को बाजू को सीधा करना है। और इसके साथ ही हमने बाजू को जो सलवट वगैरह है उसको सीधा करके इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने प्रेस करना है। और जो सिलाई है बिल्कुल इस तरीके के साथ हमने इसको प्रेस करना है कि सूट जितनी दफ़ा भी वॉश हो जाए तो ये जो सिलाई है ये अपनी जगह पे बिल्कुल प्रेस रहेगी। तो बाजू का जो तरीक़ाकार है वो हमने आपके साथ शेयर किया है। उसके बाद हमने कमीज़ के जो घेरे हैं उसको हमने प्रेस करना है। इसको हम शावर लगाएंगे। गोल घेरे हैं तो इस तरीके के साथ हम इस पे शावर लगा के इसको प्रेस करेंगे। और शावर लगा के इसको प्रेस करेंगे तो जो गोलाई है ये बिल्कुल इस तरीके के साथ हम इसको बिठाएंगे। जिस डायरेक्शन में जो घेरे बने हुए हैं उसी तरीके के साथ ही हमने इसको प्रेस करना है शावर लगा के। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका है जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके के साथ आप सूट घर में भी और ये प्रेस कर सकते हैं। तो घेरा दूसरा भी हमने बिछा लेना और इस तरीके के साथ शावर लगाएंगे। घेरे को अच्छे तरीके के साथ हमने प्रेस करना है, इसमें चोंट वगैरह ना हो, बिल्कुल प्रेस हो जाए कपड़ा। तो इस तरीके के साथ हम इसको शावर लगा के प्रेस कर लेंगे। और ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त और नीट तरीके के साथ हमने इसको प्रेस कर लेना है घेरे को। उसके बाद हमने इसके जो तीरे पे सिलाई है उसको सिलाई पे शावर लगा कर इसको प्रेस करेंगे। मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को बगैर कट किए एंड तक देखेंगे, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आप ये तरीका वाशन वेयर के सूट पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप वाशन वेयर का सूट भी इस्त्री कर सकते हैं। तो कमीज़ को हमने इस तरीके के साथ बिछाना है। साइड पॉकेट वाली जो जगह है इसको बिल्कुल प्लेन रखना है। हमने आड़े रुख हमने कमीज़ को बिछा कर इस पे हमने शावर लगाना है। तो इस तरीके के साथ हमने इसकी सिलाई को प्रेस करना है। सूट की जो मेन जो सिलाई है उसको अच्छे तरीके के साथ प्रेस करना है। बाकी आपका जो सूट है वो बिल्कुल परफेक्ट तौर पर प्रेस हो जाएगा। मेन जो चीज़ है उसको वो हमने प्रेस जो सिलाई करनी है, सिलाई जो की होती है उसके ऊपर हमने इस्त्री से अच्छे तरीके से इसको प्रेस करना है ताकि वो सिलाई प्रेस होके बैठ जाए। और इसमें देखें सिलाई में कोई चोंट वगैरह सिलवट वगैरह नहीं है। उसके बाद हमने फ्रंट पट्टी जो है उसके ऊपर शावर लगा के इसके बैक साइड पे, पट्टी के अंदर वाली साइड पे, और जो फ्रंट पॉकेट है इसके अंदर वाली साइड पे हमने शावर लगा के इसको
प्रेस कर लेना है। उसके बाद हम कॉलर के ऊपर शावर लगाएंगे। कॉलर को शावर लगाने के बाद इसको हम अच्छे तरीके के साथ तेज़ तरीके के साथ हम हीट देकर इसको हम गुलाई करेंगे कॉलर की। तो कॉलर के जो दोनों हिस्से हैं, बैन वाली साइड से हमने कॉलर को इस तरीके के साथ पकड़ लेना है। और ये कॉलर गोल करने का बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीका है। उसके बाद हमने इसके बटन है वो बंद करने हैं। और उसके बाद हम आगे से प्रेस को स्टार्ट करेंगे। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ हमने कॉलर की जो गुलाई है वो कर ली है। और कमीज़ को बिल्कुल इस तरीके के साथ बिछाना है। ये देखें कि हमने सिलाइयाँ जिस तरीके के साथ हमने प्रेस किया है तो सूट बिल्कुल है बैलेंस के साथ बैठा है। तो शावर लगा कर हमने कपड़े को इस तरीके के साथ प्रेस करना है जैसे धोबी ने प्रेस किया हो। धोबी से भी अच्छी प्रेस होगी। तो मेन जो प्रेस होती है वो सबसे पहले टेलर के पास ही होती है। मेन टेलर जो प्रेस करता है सूट उसी के साथ ही बनता है। तो इस तरीके के साथ है आप ये देखें कि सिलाई में बिल्कुल चौंट वगैरह सलवट वगैरह नहीं है। बिल्कुल प्रेस सिलाइयाँ सारी बिल्कुल प्रेस हैं। और ये देखें इंतहाई ज़बरदस्त तरीके के साथ हमने सूट को प्रेस किया है। घेरे भी बिल्कुल प्रेस बैठे हैं। तो इस तरीके के साथ हमने कमीज़ को प्रेस किया है। और अब कमीज़ के जो बैक साइड है उसके ऊपर भी हमने शावर लगाकर इसको अच्छे तरीके के साथ प्रेस कर लेना है। इसको तय करने के लिए हमने कॉलर वाली साइड से जो तीरा है उसको हमने तकरीबन 3 इंच का जो कपड़ा है उसको उसके नीचे 3 उंगलियां रख कर हमने इसको तय लगानी है। तो आपकी जो तय दोनों साइडों से बिल्कुल इसी लेवल में हमने तय लगानी है। आपकी तय बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके के साथ लगेगी। और कमीज़ की ये तय लगाने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। और ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसान तरीके के साथ हमने कमीज़ को प्रेस किया है। उसके बाद हम शलवार प्रेस करेंगे। शलवार को हमने नाली वाली साइड है उसको हम इस तरीके के साथ बिछाएंगे शलवार को कि शावर लगाने के बाद हमने नाली और जो आसन वाली सिलाई है उसको एक ही राउंड में हमने प्रेस कर लेना है। सिलाई को अच्छे तरीके के साथ हमने बिठा लेना है। और इस तरह हम शलवार को अच्छे तरीके के साथ इसकी जो सिलाई है नाली वाली इसको अच्छी तरह हमने प्रेस कर देना है। आपका जो सूट है वो चाहे जितनी दफ़ा भी वॉश हो जाए तो आपकी जो ये सिलाई हैं ये बिल्कुल इसी तरीके से के साथ प्रेस ही रहेंगी। तो पोंचे के ऊपर हमने इस्त्री करनी है और उसके बाद जो सिलाई हमने बिठानी है इस तरह हम इसके ऊपर इस्त्री करेंगे। उसके बाद हमने शलवार को बिछा लेना है अच्छे तरीके के साथ। और शावर लगा के जो इसमें सिलाई के अंदर जो चौंट वगैरह सिलवट वगैरह है इसको हमने निकालना है। ये देखें बहुत ही आसान तरीके के साथ आप ये सूट को इस तरीके के साथ प्रेस कर सकते हैं। और इसमें जो सिलवट वगैरह है इसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो आपका जो सूट बैठेगा वो इस तरीके के साथ ही सूट बनता है। तो इस तरीके के साथ हमने इस पर इस्त्री करनी है। और इसमें जो सिलाई में कस वगैरह सिलवट वगैरह है इसको निकालना है। तो प्रेस करने के मतलब बहुत सी मालूमात आपके साथ शेयर की हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि आने वाली जो वीडियो है वो बआसानी आप तक पहुंच सके।
मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।